हर कहानी के पीछे कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ फैक्ट्स के कारण आप बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने लगते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद आपको लगता है कि वो सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सारी जो आपकी मेहनत होती है सब पे पानी फिर जाता है। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े फैक्ट हैं। कहानी मैंने ऑलरेडी सुना चुकी है, अब उन कहानियों के पीछे के फैक्ट क्या हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अब तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में फॉरवर्ड लिंक में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी। और इसके बाद इस क्लास के बाद इन सारे फैक्ट्स को याद करने के लिए कोडिंग शेयर करूंगी। तो क्लासेस को पूरी जरूर देखा करिए ताकि कोई भी एक टॉपिक इन 3 क्लासेस के थ्रू आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यूरोपीय कंपनियों की कहानी मैंने सुना दी। आज हम अब सेकंड क्लास में कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के फैक्ट्स। फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट शुरू होता है पुर्तगालियों से रिलेटेड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो प्रथम पुर्तगाली जो भारत में आया वो कौन था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे प्रथम पुर्तगाली है, ना कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। तो प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया वो कौन था? या ये पूछ सकता है प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया तो वो कौन था? तो वो था वास्को डी गामा। दूसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन 1500 भी दे सकता है क्योंकि वास्को डी गामा दोबारा जो है वो 1500 में वापस आया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि उसको रास्ता, उसका पथ प्रदर्शक कौन था वास्को डी गामा का? तो उसका पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीद। और चौथा क्वेश्चन है वो कहाँ आया? भारत में सबसे पहले आते ही उसने कहाँ पर उतरा था वो? तो केरल में है कालीकट, पश्चिमी तट पे उतरा। 3 ऑप्शन हो सकता है, या तो आपसे पूछेगा वास्को डी गामा कहाँ उतरा, केरल, 4 राज्य के नाम देंगे, या फिर पूछेगा तो उसमें कालीकट ऑप्शन होगा, या फिर तट के नाम से पूछेगा, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी घाट, इस तरह से करके। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी तट पे है। इसके बाद उसका स्वागत किसने किया वास्को डी गामा का? तो जमोरी ने स्वागत किया। तो ओवरऑल कहानी क्या बनी कि 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया जिसकी सहायता अब्दुल मनीद ने की रास्ता दिखाने में, और वो कालीकट पे उतरा और वहां पे जमोरी ने उसका स्वागत किया। ये 5 से 6 क्वेश्चन है जो एक लाइन में आपका कवर हो गया। अब दूसरा पुर्तगाली कौन आया भारत में? तो दूसरा पुर्तगाली जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रम, इसलिए बता रही हूँ। अल्ब्रेज कैब्राल, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन आते हैं। तो कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल जो है वो आया था 1500 ईस्वी में। तो तीसरा क्वेश्चन है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? मतलब पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन आया सबसे पहला? अगर ये क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ गवर्नर लिखा हुआ, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो था वो था अल्मेडा। आपको ऑप्शन दे सकता है यहाँ पे वास्को डी गामा, अल्ब्रेज कैब्राल, अल्मेडा और अल्बुकर्क। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में 3 नंबर क्वेश्चन को कर लीजिए कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो था वो अल्मेडा था। और उसके अलावा अल्मेडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? अल्मेडा ने, अल्बुकर्क ने, वास्को डी गामा ने, या फिर डुप्ले ने? आगे का एक और ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति की शुरुआत की थी अल्मेडा ने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था, तो आप गलती से भी वास्को डी गामा या फिर पहला पुर्तगाली जो आया गवर्नर अल्मेडा मत लगाइएगा। आंसर है वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। अब 5वां क्वेश्चन, नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछेगा? पुर्तगाली गवर्नर है नीनो दा कुन्हा, ये क्रम से आपको याद होना चाहिए। तो नीनो दा कुन्हा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने पुर्तगालियों की राजधानी भारत में बदल दी। पहले पुर्तगालियों की राजधानी कोचिंग थी, यही कालीकट, कोचिंग, लेकिन उसने क्या किया, राजधानी को गोवा बना दिया। इसलिए नीनो दा कुन्हा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि किसने कोचिंग से गोवा को राजधानी बनाया और किस पुर्तगाली गवर्नर है। और ऑप्शन फिर यही सारे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए नीनो दा कुन्हा ने। इसके बाद सेंट जेवियर आए थे भारत, तो ये किस गवर्नर जनरल के साथ आए थे? तो मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर भारत आए थे। तो एक गवर्नर जनरल और इस क्रम में आ गया, वो है मार्टिन डिसूजा। तो अभी तक हमने गवर्नर जनरल अल्ब्रेज कैब्राल, अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो दा कुन्हा और मार्टिन डिसूजा, इस तरह से ये क्रम है। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कैब्राल, अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो दा कुन्हा, मार्टिन डिसूजा। उसके बाद एस्तादो दा इंडिया किस यूरोपीय कंपनी
का नाम है, मतलब जो भारत में कंपनी उन्होंने आके स्थापित की। इनमें से एस्तादो द इंडिया किसकी कंपनी का नाम है? पुर्तगाली, डच, डेनिश या फ्रांसीसी? तो आपको पता होना चाहिए, एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों ने जो भारत में अपनी कंपनी स्थापित की थी उसका नाम था। इसके बाद भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया, किसके समय में स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, यानी प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन थी? पुर्तगालियों की देन थी, जो कि गोवा में स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी राजधानी गोवा थी। और कब स्थापित किया गया? 1556 में स्थापित किया गया। इसके बाद है गोथिक स्थापत्य कला और तंबाकू की खेती ये किसकी देन थी? तो भारत, जैसा कि मैंने अपनी पिछली यूरोपीय कंपनियों के आगमन की कहानी में बताया था कि लेन और देन, व्यापार में आयात और निर्यात दोनों होता है। हालांकि यूरोपीय आगमन में लेना ज्यादा होता था, देना कम होता था, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ चीजें दी। तो पुर्तगालियों ने हमें तंबाकू की खेती दिया और गोथिक स्थापत्य कला दिया, प्रिंटिंग प्रेस दिया, ये 3 चीजें। इसके बाद सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, इनमें से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई? तो पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। ये हो गया आपका पुर्तगालियों से रिलेटेड। लिखने हुए तो यहाँ पे 10 हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए और ये सारे या तो पूछे जा चुके हैं या फॉरवर्ड लिंक में इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आगे डच, डेनिश, फ्रांस और अंग्रेज का करवा देती हूँ, ताकि आपको सारे सिलेक्टिव फैक्ट्स जो हैं वो याद हो जाए। और अगर आपको इस तरह से डेली बेसिस पे क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लासेस को मिस मत करिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको आसान तरीके से सारी क्लासेस ले चलूं। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अब आगे के फैक्ट क्या है? ये है डच और फ्रांसीसियों के बारे में फैक्ट, और इसके आगे करेंगे अंग्रेजों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगला क्वेश्चन है, पहला डच यात्री कौन था? जैसे पहला पुर्तगाली यात्री इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से पहला डच यात्री कौन था? तो पहला डच यात्री जो था वो कोर्नेलियन हाउटमैन था। कोर्नेलियन हाउटमैन, जो कि कब आया? 1602 ईस्वी में आया। और कहाँ आया सबसे पहले? तो सुमात्रा में आया। तो पलट देते हैं क्वेश्चन। सुमात्रा में सबसे पहले कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? पुर्तगाली, डच, डेनिश या फ्रांसीसी? तो आंसर क्या होगा? डच आए थे। इसके बाद प्रथम फैक्ट्री डचों ने स्थापित की, कहाँ की और किसने की थी? तो डचों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी मसूलीपट्टनम में। और किसने की थी? नायक वादेर हेग ने। नायक वादेर हेग ने। नायर वादेर हेग किस यूरोपीय कंपनी से संबंधित थे? डचों से संबंधित थे। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री का किसने स्थापित की? डचों ने स्थापित की। क्वेश्चन को पलट के भी तैयार करना है। सोने के सिक्के का प्रचलन इनमें से किसने कराया? डचों ने, पुर्तगालियों ने, डेनिश ने या फ्रांसीसी ने? तो सोने के सिक्के का प्रचलन जो है वो डचों ने कराया था। और उस सोने के सिक्के का टर्म, नाम क्या दिया गया था? उसे पैगोडा कहा गया था। यानी पैगोडा क्या है? स्वर्ण सिक्का है। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में। तो अंग्रेजों और डचों के बीच में इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। दोनों ही तरह से अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। और एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बेदरा है कहाँ? तो वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आते हैं फ्रेंच कंपनी। अब ये हो गया डचों से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेंच कंपनी की स्थापना किसने की भारत में? तो उसका नाम है कॉलबार्ट। कॉलबार्ट ने भारत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना की। कब की? 1664 ईस्वी में, 1664 में। और फ्रेंच कंपनी का नाम, जैसे आपने पुर्तगाली कंपनी का नाम याद किया, उसी तरह से फ्रेंच कंपनी का नाम था देस इंडसे ओरिएंटेस। फ्रैंको कैरो, भारत का पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था इसने, फ्रैंको कैरो ने। कहाँ और कब स्थापित किया था? किसने किया फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक कारखाना? फ्रैंको कैरो ने। कहाँ किया था पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित? सूरत में। और कब किया था? 1668 ईस्वी में। फिर 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों को पदुचेरी गांव मिल गया था और फ्रांसीसी ने पदुचेरी गांव का नाम बदल के क्या रख दिया था? पांडिचेरी। हालांकि कुछ इसके बीच में डचों ने इसे छीनने की कोशिश भी की और छीन भी लिया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने वापस से इसे अपने कब्जे में कर लिया था। फिर आया डुप्ले। डुप्ले गवर्नर इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रांस का क्योंकि इसी के समय में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। तो डुप्ले गवर्नर कब बन करके आया? डुप्ले किस यूरोपीय कंपनी का गवर्नर था? फ्रांस का, डच का, डेन का या अंग्रेजों का? तो यूरोपीय जो है वो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। और कब आया था? 1742 ईस्वी में। कर्नाटक का युद्ध टोटल कितना हुआ? 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों में एक संधि हुई और तब उस युद्ध को रुका। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसमें एक्सला चैपल की संधि हुई थी और उसमें फ्रांसीसी जीत गए थे। फिर सेकंड में क्या हुआ? अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया। और थर्ड के बाद हुआ था वांडीवर्ष का युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध 3 हुए और किसके बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में।
फाइनली अंग्रेजों का वर्चस्व कब स्थापित हो गया, उन्होंने कब फ्रांसीसियों को हरा दिया? तो वांडी वॉश का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ये युद्धों का क्रम आता है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है कि 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ था और इसको अंग्रेज जीते थे और अंग्रेजों का गवर्नर उस समय था आयरकुट। तो ये आयरकुट और डुप्ले, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। युद्धों के क्रम में आपके लिए दो युद्ध इंपॉर्टेंट है, एक तो बेदरा का युद्ध, और ये बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में, इसलिए क्रम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वांडी वॉश का युद्ध 1760 में। दोनों ही के एक साइड अंग्रेज थे और दूसरे साइड इसमें फ्रांसीसी थे, इसमें डच थे, इसलिए ये दो युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्रम के उसमें आपको याद करना। हालांकि याद कराने के लिए मैं अगली क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको फैक्ट्स को लर्न करने के लिए कोडिंग शेयर करूंगी, तो प्लीज अगली क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए फटाफट से मैं आपको अंग्रेजों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। आगे की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आपको लगा दूं, अगर अभी तक आप ये क्लास देख रहे हैं तो पिछली सारी क्लासेस आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई उस पे देख सकते हैं। आपके खुद के जो डाउट होंगे, क्वेरी होंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती है ये मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब आगे है अंग्रेजों से रिलेटेड क्वेश्चन। 15 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को लेने के लिए किसने आगे किया था काम? ये एलिजाबेथ ने किया था। और कब किया था? 1600 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में 15 साल तक व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इसके बाद जहांगीर के दरबार में अंग्रेज जो आए, वो सब कौन कौन आए जहांगीर के दरबार में? तो ये कैप्टन हॉकिंस आए थे और सर थॉमस रो आए थे। सर थॉमस रो इनमें से किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? ऐसे क्वेश्चन पूछता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आपको याद रखना होगा कि सर थॉमस रो और हॉकिंस दोनों किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने दिया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। फिर पलट देते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान ने इनमें से किसको सुनहरा फरमान दिया था व्यापार संबंधी? तो अंग्रेजों को दिया था। इसके बाद वैवाहिक संबंध पुर्तगालियों ने स्थापित किया था अंग्रेजों से। तो किसने अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। किसकी शादी हुई थी? कैथरीन की हुई थी। और दहेज में क्या मिला था? बम्बई उन्हें दहेज में मिला था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अब जब बम्बई आए तो बम्बई शहर के संस्थापक, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बम्बई शहर के संस्थापक कौन से अंग्रेज थे? तो उसका नाम था जेरोल्ड आंगियार। जेरोल्ड आंगियार इनमें से किसके संस्थापक थे? बम्बई शहर के संस्थापक थे। इसके बाद निशान क्या है? निशान जो है एक व्यापारिक विशेषाधिकार है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, निशान किसने दिया था? शाहसूजा ने दिया था अंग्रेजों को। ये सूबेदार था शाहसूजा, उसने दिया था अंग्रेजों को। कब दिया था? 1651 में। तो 1651 में शाहसूजा ने एक व्यापारिक विशेषाधिकार अंग्रेजों को दिया जिसे निशान कहा जाता है। आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? आधुनिक कलकत्ता की नींव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जॉब चौरनॉक ने डाली थी। जॉब चौरनॉक ने इनमें से किसकी नींव रखी थी? पांडिचेरी की, बम्बई की, कलकत्ता की, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या है? कलकत्ता की नींव रखी थी जॉब चौरनॉक ने। 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन बना? भारत में पहला प्रेसिडेंसी नगर 1700 में बना था बंगाल। यही जॉब चौरनॉक की स्थापना के बाद बंगाल को पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। इसके बाद है पेरिस की संधि कब हुई? ये बंगाल जो बना ना, उसके बाद बहुत लंबे समय तक बंगाल जो है वो राजधानी बना रहा। इसके बाद पेरिस की संधि कब हुई थी? किसके किसके बीच हुई थी? पेरिस की संधि जो है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, डुप्ले जिसमें फ्रांसीसियों का गवर्नर था, उनके बीच हुई थी और 1763 में हुई थी। इसके बाद एक्सला चैपल की संधि, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो एक्सला चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी 1748 ईस्वी में। और तीनों कर्नाटक युद्ध जो हुए थे वो भारत और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। तो ये युद्ध जो है वो क्रम जरूरी है आपको याद रखना। अब युद्धों का क्रम, इनके आगमन का क्रम, या फिर इनसे रिलेटेड फैक्ट्स का पूरा याद रखना बहुत मुश्किल है। आप इस वीडियो को, क्लास को 2 बार देखिएगा तो आपको फैक्ट्स एक बार आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, लेकिन उसको लंबे समय तक लर्न करने के लिए आपको कुछ कोडिंग पे इसको याद करना होगा। तो अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड कोडिंग शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे इन कोडिंग के थ्रू याद हो जाएंगे। तो प्लीज अगली क्लास को जरूर देखिएगा और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, डाउट होंगे मुझसे शेयर करिएगा।